हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जुलाई माह में घटित सप्ताचार के करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट विषयों पर आधारित थे। उम्मीद है आपने उनको नोट किया होगा। इसके आंसर्स आप हमारे नए वीडियो में देख सकते हैं और उस पर जाने के लिए आप यहाँ दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस पर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। हाई रिस्क रोगियों का सर्वे किस मोबाइल ऐप से किया जाएगा? तो हाल ही में हाई रिस्क रोगियों का सर्वे जो कि कोरोना वायरस से संबंधित होगा और इस सर्वे में लीज़ा मोबाइल ऐप का यूज़ किया जाएगा। लीज़ा मोबाइल ऐप। अब यहाँ पर ये जो लीज़ा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइफ सेविंग प्रोग्राम पहले राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कि 60 वर्ष से अबव जो भी पर्सन है उनकी हेल्थ और उनकी केयर करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसमें होगा क्या? इसमें जो भी हाई रिस्क रोगी होंगे उनकी डिटेल्स कलेक्ट करी जाएगी, उसके बाद में उसकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसके लिए सीक्रेट कोड के साथ में जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो अपने क्षेत्र, ब्लॉक, पीएचसी व सीएचसी पाइन गुप्त कोड को आगे फॉरवर्ड करेंगे और सभी हाई रिस्क ग्रुप वाले व्यक्तियों की पहचान करेंगे और उनका सर्वे करके साथ में स्क्रीनिंग करवाएंगे। तो इसी के आदेश हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में लीज़ा मोबाइल ऐप का यूज़ करके रोगियों का सर्वे किया जाएगा और स्क्रीनिंग की जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर IUM सेहत ऐप, राज कोविड इन्फो ऐप 2019, RSMP एंड राज कनेक्ट मोबाइल ऐप, ये भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इनको अनुमोदित किया गया था और साथ में ही राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करती है। IUM सेहत ऐप के जरिए आप मेडिकल काउंसलिंग कर सकते हैं डॉक्टर से और मेडिसिन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरे कर सकते हैं। राज कोविड इन्फो में कोरोना वायरस से संबंधित यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आप इससे जाके वो डिटेल्स जो है कोविड-19 से चलते हुए कोविड-19 से रिलेटेड वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा RSMP एंड राज कनेक्ट मोबाइल ऐप के ज़रिए सर्वे टाइप में कोविड-19 का डाटा प्रोवाइड करती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 35 लाख ज़रूरतमंद परिवारों को 1000 रुपये अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। इस पर कितने रुपए खर्च होंगे? तो इस पर 351 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पूर्व भी 2500 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई थी और ये किन को दी गई थी? BPL, स्टेट BPL यानी बिलो पुअर लाइन जो व्यक्ति हैं उनको, अंत्योदय तथा भवन एवं निराश्रित, असहाय, स्ट्रीट वेंडर्स, अन्य सनियमान श्रमिक जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें ये 1000 रुपये की अनुग्रह राशि और दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कुछ और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे उद्योगों को 220 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का यहाँ पे अनुमोदन किया गया है और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में प्रतिवर्ष मिलने वाली 2.25 करोड़ रुपए की राशि में से विधायक आगामी 2 वर्ष तक चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए तथा शेष 2.25 करोड़ रुपए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। यानी कि 2.25 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए तो वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के विकास पर खर्च करेंगे और बाकी जितने भी 2.25 करोड़ रुपए बचते हैं वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप खर्च करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2019 के तहत पर्यटन, होटल एवं मल्टीप्लेक्स सेक्टर की इकाइयों को 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। किस फॉरेस्ट एरिया को अब ग्रासलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने: झलाना, टाटगढ़ रावली, ताल छापर और रामगढ़ विषधारी। तो हाल ही में झालना जो फॉरेस्ट एरिया है उसे ग्रासलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये कहाँ पर है? जयपुर में। झालाना डूंगरी का नाम आपने सुना ही है। ग्रासलैंड होता क्या है? ये एक ऐसा घास का मैदान है या फिर ऐसा खुला क्षेत्र जहाँ पर प्रमुख प्रजातियाँ जो होती है वो घास या घास के पौधे ही होते हैं, यानी घास की ही प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पर जो घास लगाई जाएगी वो कौन सी होगी? धामण और मूंजा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यह जो फॉरेस्ट एरिया है ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है लेपर्ड सफारी के लिए और वर्तमान में यहाँ पर 31 जो है पैंथर अभी मौजूद है।
इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड की जो स्मॉलेस्ट कैट है, दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली, जिसका नाम हम क्या बताते हैं, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये भी यहाँ पर पाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टाडगढ़ रावली अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, यह राजसमंद, पाली, अजमेर के मध्य जो आच्छादित क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। ताल छापर चूरू जिले के अंदर में स्थित है, और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंदर। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में तीरंदाजी और जनजाति पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, ये किस जिले में स्थित है, तो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में तीरंदाजी और जनजाति पाठ्यक्रम हाल ही में लागू किया जाएगा, यह बांसवाड़ा जिले में स्थित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। साथ ही गोविंद गुरु जी के बारे में हम जब बात करते हैं तो यह डूंगरपुर जिले से बिलोंग करते हैं। साथ ही 1874 का इनका बर्थ है, और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी उस काल के अंदर, और कौन सा काल था, 1908 यानी 1908 के अंदर एक संप्रदाय की स्थापना की थी, और उस नाम क्या था उसका, भगत संप्रदाय। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और ये संप्रदाय की स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि जो वहाँ पर शराब और मांस के प्रति जो प्रचलन था उसको कम करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। तो गोविंद गुरु जी के बारे में ये थोड़ी सी डिटेल जो है आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के लॉ कॉलेजेस को नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 से डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से संबद्धता लेनी होगी, यानी उनको वहाँ से एफिलिएशन लेना होगा, तो ये कौन सा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान में वर्तमान में 88 विधि महाविद्यालय हैं, और जो डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, जयपुर में, और इसमें वर्तमान में जो उनके कुलपति उनका नाम क्या है, डॉक्टर देवस्वरूप जी। राज्य के विश्वविद्यालयों के घटक कॉलेजों को छोड़कर सभी पर यह लागू होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी लॉ कॉलेज होंगे उनको नए शैक्षणिक सत्र से जो कि 2020-21 है, डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से संबद्धता देनी होगी। हाल ही में जोधपुर के किस संस्थान ने गिलोय के तने से बनी टैबलेट का सफल शोध किया है? गिलोय एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, इसके तने से बनी टैबलेट का सफल शोध किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो यह है SRS राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा, क्योंकि कोरोना के इलाज में कारगर है। यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ये राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही भारत का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। वर्तमान में जो इसके कुलपति उनका नाम क्या है, प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सेंट, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में फोर्ब्स 2020 की सूची में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2020 में किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में गुलशन जी और राहुल शंकर भारद्वाज को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी के ज़रिए फ्रूट कंजप्शन को बढ़ाने और फ्रूट कंजप्शन के प्रति लोगों को जागरूक करने का इन्होंने काम किया है, तो इसके ज़रिए इन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ट्राई के अनुसार रिलायंस जियो को किस राज्य में सब्सक्राइब बेस सबसे अधिक है, यानी ग्राहक आधार जो है वो सबसे अधिक है? तो ये कौन सा राज्य है, राजस्थान। लगभग 2.44 करोड़ ग्राहकों के साथ में राजस्थान टॉप पर है। अब यहाँ ट्राई की बात करते हैं, तो ट्राई क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। साथ ही जो वर्तमान में इनके चेयरमैन हैं उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इनके चेयरमैन का क्या नाम है, राम सेवक शर्मा जी, तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। डाटा इंजीनियर्स के फाउंडर और CEO कौन है? तो हाल ही में डाटा इंजीनियर्स जो कि कंपनी है, इसके वर्तमान में जो फाउंडर और CEO हैं वो कौन है, अजय डाटा जी। इनकी कंपनी ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम क्या है, वीडियो मीट ऐप, और इस ऐप को हाल ही में IT मिनिस्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डेवलपमेंट इनोवेशन चैलेंज में टॉप 10 कंपनियों के अंदर इसको सेलेक्ट किया गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही इस ऐप के जो फीचर्स है उसमें स्पीकर्स को शामिल कर
लाखों को एक साथ लाइव स्ट्रीम में जोड़ा जा सकता है, यानी लाखों को एक साथ इसमें जोड़ा जा सकता है स्पीकर्स को शामिल करके। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वीडियो मीट ऐप किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये डाटा इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई है और इस कंपनी के जो फाउंडर और CEO हैं उनका नाम क्या है, अजय डाटा। और ये कंपनी स्थित कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो आप ये नाम भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो हाल ही में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1986 के अंदर। और वर्तमान में जो कुलपति हैं उनका नाम क्या है, RL गोदारा जी। RL गोदारा जी यहाँ के अभी कुलपति हैं। इस 34वें स्थापना दिवस पर जो राज्यपाल है हमारे कालराज मिश्र जी ने कौशल विकास केंद्र व संविधान उद्यान का यहाँ पर शिलान्यास भी किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 25 वर्चुअल हॉलों में फैले दिल्ली फेयर के 49वें संस्करण को पहले हस्तशिल्प वर्चुअल ट्रेड फेयर के तौर पर प्रमाणित किया है। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, हाल ही में ये EPCH यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा ये आयोजित किया गया था। ये वर्चुअल ट्रेड फेयर कोरोना वायरस के चलते आयोजित किया गया था। इसके जो फेयर के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये आयोजित किया था फेयर, उनका नाम क्या है, नीरज खन्ना। और EPCH के जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है, राकेश कुमार। वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो EPCH का रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य अयोध्या में 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान में कितने मंदिर देवस्थान शक्तिपीठ से वंदनीय मिट्टी व पवित्र जल भेजा जाएगा, तो हाल ही में ये 55 मंदिर देवस्थान शक्तिपीठ से वंदनीय मिट्टी व पवित्र जल भेजा जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो डेट है कि ये मंदिर निर्माण का कार्य कब शुरू किया जाएगा, 5 अगस्त को। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को इसका शिलान्यास भी करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अयोध्या कहाँ है, UP के अंदर, उत्तर प्रदेश में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। परवन परियोजना से प्रदेश के 3 जिलों में 2.01 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र और 1821 गांवों को पेयजल सुविधा के साथ साथ उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। तो स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा इस परियोजना से 12 झालावाड़ कोटा जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई क्षमता तथा 1821 गांवों को पेयजल पहुंचाने का प्रस्ताव है। तो ये भी कथन सत्य है। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को हाल ही में राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई थी राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी से रिलेटेड है, परवन नदी से। इसके साथ ही अगर परवन नदी के बारे में हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और काली सिंध जो नदी है वो इसकी सहायक नदी है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इस परियोजना के अलावा एक और परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई थी। उस परियोजना का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के डीन प्रोफेसर अमेरिक सिंह को कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में कुलपति नियुक्त किया है, ये भी सही है। और महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह को कुलपति नियुक्त किया है। प्रोफेसर सिंह जो है वो वर्तमान में IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। अभी काफ़ी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको चेंज किया जा रहा है, तो इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राजस्थान को 2019-20 के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 307 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजस्थान सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान का यहाँ दूसरा स्थान है, ये आप ध्यान रखिएगा, पहला स्थान नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ दूसरा स्थान है। श्रावण शुक्ल तृतीया पर जनानी ड्योढ़ी से तीज की शाही सवारी निकलती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
और जननी ड्योढ़ी जो स्थान है वो कहाँ से संबंधित है, ये स्थित है जयपुर के अंदर, तो ये ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना किस अस्पताल में होगी? तो पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना किस अस्पताल में होगी? तो ये होगी SMS अस्पताल जयपुर में, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अंदर। अब यहाँ पे प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होती है हमारे ब्लड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लाज्मा के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, सिंपल सा एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जो प्रोटीन को कैरीज करता है पूरी बॉडी में, और ये प्रोटीन जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ का वर्क करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो कोरोना से ठीक हो चुका है और जिसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो चुके हैं, उसके ब्लड को कलेक्ट करके, उस ब्लड में से प्लाज्मा को कलेक्ट करके दूसरी बॉडी के अंदर यानी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि उसमें भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इससे लड़ने के लिए वो डेवलप हो सके। तो इसलिए यहाँ पर प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जा रही है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर राज्य के किस जिले में शुरू किया गया था? तो ये किस जिले में शुरू किया गया था? जयपुर जिले में। नोट में देखिए, यह जो सेंटर है वो महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। 2013 में केंद्र सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था निर्भया 2012 केस के बाद में, तथा निर्भया फंड के साथ, जो कि 1000 करोड़ रुपए रखा गया था। तब ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ शुरू किया गया था। हाल ही में यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड संबंधित जो यहाँ वैकेंसी है वो फिल नहीं हो पा रही है। इसके आवेदन दिए गए थे लेकिन वो फिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके चलते ये अभी न्यूज़ में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। हाल ही में किस जिले में हरित परिसर अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस जिले में शुरुआत की गई है हरित परिसर की अभियान की? तो ये की गई है चित्तौड़गढ़ जिले में। नोट में देखिए, CP जोशी की इस पहल पर, और वो पहल कौन सी है? हरित परिसर अभियान। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। तो यानी कि CP जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी इस पहल पर हरित परिसर अभियान जो है उसको शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत बर्ड विलेज मैनार से की गई है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। रास्ता खोलो अभियान किस जिले में शुरू करने की कार्ययोजना लागू की गई है? तो रास्ता खोलो अभियान यह नागौर जिले से संबंधित है। ओपन द वे कैंपेन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने व सार्वजनिक व राजकीय भूमि पर नवीन रास्ते व विकास कार्य हेतु यह अभियान नागौर कलेक्टर जितेंद्र सोनी द्वारा शुरू किया गया है। और इसका जो फर्स्ट फेज़ होगा वो कब से स्टार्ट होगा? 31 जुलाई से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रास्ता खोलो अभियान नागौर में शुरू किया गया है, जिला कलेक्टर जो वहाँ के हैं जितेंद्र सोनी जी के द्वारा। क्योंकि यह है ताकि जो अतिक्रमण है रास्तों की भूमि पर उनको हटाने व विकास कार्य वहाँ पर हो सके नवीन रास्तों के प्रति, नवीन रास्तों के साथ में, तो उसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है। इस सप्ताह के कुछ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न जो है हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन्हें नोट कीजिएगा और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। इसे हम आगामी सप्ताह की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाल ही में MFIN का CEO किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। किन दो देशों के मध्य विजडन ट्रॉफी की जगह रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी के लिए टेस्ट सीरीज खेली जाएगी ये आपको बताना है। हाल ही में किसने फुटबॉल लेखक संघ का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया है? FIFA 2022 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? इंस्टा लिंक सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में टीना डाबी को किस वैश्विक संस्था में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? टियानवेन एक मार्स मिशन किस देश से संबंधित है? ITUC द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत किस कैटेगरी में है ये आपको बताना है। हाल ही में भारत ने ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये कौन सी मिसाइल है? इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए एसोचैम ने किसके साथ समझौता किया है ये आपको बताना है। NMDC
के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। भारत नामक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करी? किस पेमेंट ऐप द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ये आपको बताना है। अमेरिका ने भारत की किस कंपनी को क्लीन टेलकॉस की श्रेणी में रखा है? आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने हेतु किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य में हाई वोल्टेज पावर लाइन एवं पावर टावर की मॉनिटरिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी? तो ये आपको बताना है। दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है? हाल ही में पीला कछुआ किस राज्य में पाया गया है, ये आपको बताना है। आरोग्यश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, ये आपको बताना है। ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक स्थगित कर दिया गया है, ये आपको बताना है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्लाज्मा डोनर को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा किस राज्य में की गई है, ये बताना है। किसान मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पासएक्स नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? 2020 नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे दिया गया है? द एंड गेम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? हाल ही में किस एम्स में कोरोना की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है? मार्स मिशन होप किस देश से संबंधित है? नवीन रोजगार छत्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गणितज्ञ CS शेषाद्री का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन की सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, ये आपको बताना है। एस्ट्रोस मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, ये हमें बताना है। हाल ही में IOB के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को सिंगापुर के किस सम्मान से नवाजा गया है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।